जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खुशी हो रही है आज के शुभ दिन पर, जो कि 14 फरवरी और जो कि वैलेंटाइन डे और बहुत ही प्यार का दिन दुनिया में माना जाता है। और इस दिन पे बहुत तरह से, हर तरह से लोग इस दिन को मनाते हैं। लेकिन आज हम शुभ अवसर पर, जबकि पास्टर प्रकाश नीलू के मैरिज के एनिवर्सरी पर हम यहाँ इकट्ठे हैं, और ये खास करके आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पास्टर प्रकाश की 14 साल की वर्षगांठ जो हम मना रहे हैं, कि ये दिन जो कि लोग मनाते हैं वो एक प्यार की बात करते हैं, प्यार के संदेश की और या मित्रता की बात करते हैं। हकीकत में ये जो दिन है, इसमें बाइबल में तो कहीं 14 फरवरी का जिक्र नहीं है, लेकिन दुनिया ने इसको जो मनाया है उसके आधार पर हम लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो प्यार की आप बात कर रहे हैं वो प्यार दुनियावी प्यार नहीं है, बल्कि एक सच्चा प्यार है जो कि परमेश्वर के पास है। और बाइबल कहती है परमेश्वर प्यार है। दुनिया में लोग प्यार का मतलब नहीं समझ पाते हैं, बल्कि प्यार को लोग दूसरे रूप में लेते हैं, जो कि स्वार्थ का प्यार है, जो कि अभिलाषाएं हैं, जिसको इंग्लिश में लव कहते हैं, और जो कि परमेश्वर गॉड इज लव है। और परंतु दुनिया जिस तरीके की प्यार की बात करती, कभी कभी वो लस्ट से भरी हुई है, और उसमें एक स्वार्थ छुपा, उसमें एक मतलब छुपा है, उसमें गंदगी छुपी हुई है, जो कि सिर्फ लोगों के साथ मतलब से प्यार करने वाली है। लेकिन परमेश्वर एक सच्चा प्यार की बात करते हैं, जो कि कुर्बानी है, जो कि बलिदान है, जो कि त्याग है, जो कि वास्तव में कीमत चुकाना है, जो कि जीतना है, जो कि बचाना है, जो कि बनाना है, जो कुछ करना है, बल्कि ऐसा कुछ करना है कि किसी से कोई फायदा भी ना हो, किसी से कोई उम्मीद भी ना हो, किसी से कोई सचमुच में हमारे लिए कोई काम ना हो, बल्कि दूसरे का कुछ भला हो जाए। ऐसा प्यार की बात परमेश्वर का वचन सिखाता है। प्यारो, परमेश्वर का वचन सचमुच में बताता है कि परमेश्वर प्यार है। परमेश्वर जगह से प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर अनंत जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर सचमुच लोगों की जिंदगियों को बचाना चाहते हैं। अगर सचमुच में लोगों की जिंदगियां बच जाएं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। बाइबल कहती सब ने पाप किया, और पाप की वजह से लोग सचमुच में नरक जा रहे हैं, मर रहे हैं। लोग दुनिया में धर्मों के चक्करों में फंसे हैं। दुनिया में लोग जो इंसानों के चक्कर फंसे, जानवरों के चक्कर फंसे हुए हैं, चीज़ी भौतिक चीज़ों के चक्कर पड़े हुए हैं। लेकिन ये सब चीज़ें इंसान को कभी भी बचा नहीं सकती हैं। अगर कोई बचा सकता तो सिर्फ परमेश्वर, वो भी सनातन काल का परमेश्वर जिसने दुनिया बनाई है। बाइबल में आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो सच्चा परमेश्वर है, जो सनातन काल का परमेश्वर, वो बाइबल में परमेश्वर। कुछ लोग मसीह धर्म को धर्म बताते हैं, मसीह जीवन को धर्म बताते हैं, और साथ ही साथ यीशु मसीह जब से आए तब से कहते हैं कि ये इतना पुराना धर्म। ना ना ना, परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया बनाई है वो अनंत काल का परमेश्वर है, सनातन का परमेश्वर, और बाइबल में जिक्र है उसी परमेश्वर के बारे में हम लोग सिखाते हैं। और वो मसीह यीशु है जिसने सच्चा प्यार करके दिखाया। परमेश्वर का प्यार, जो असली प्यार है, वो मसीह यीशु दिखा रहे हैं। और कैसे प्यार कर रहे हैं कि अपनी जान तक दे रहे हैं। क्यों जान दे रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को बचाने के लिए जो एक सजा है मौत की, वो दे रहे हैं। सब ने पाप किया है और परमेश्वर से दूर है, उद्धार से, मुक्ति से दूर है, नरक जा रहे हैं। इसलिए प्यारो, ये बात अच्छी तरीके से आपको जानना होगा कि ये जो गुनाह का जो जीवन जो जी रहे हैं, पाप का जो जीवन जो जी रहे हैं, ये एक बड़ी खतरनाक है, और जिसकी वजह से लोग मर के नरक जा रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कोई नाश हो जाए, इसलिए उसने हमसे प्रेम किया है। सचमुच में इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर प्यार है, और उसका प्यार क्या है? मसीह यीशु प्यार है। यीशु जिसने क्रूस पर अपनी जान दी, मर के तीसरे दिन जिंदा हो गया, आज वो हमें बचाने के लिए तैयार है। वो अपने खून से धोने के तैयार है। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, मान लेगा यीशु ही प्रभु है, वो उद्धार पाएगा। बिना उद्धार के हम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। आप चाहे कितने भी धर्मों को मान लो, चाहे कितने भी धर्म के रीति रिवाजों को मान लो, आप कभी स्वर्ग नहीं जा पाओ। सिर्फ जाओगे तो यीशु मसीह के नाम से जाओगे, यीशु मसीह के वजह से जाओगे, यीशु के द्वारा जाओगे। यीशु ही मार्ग, यीशु जीवन, यीशु सच्चाई है। उसके बिना कोई प्रभु है ही नहीं, कोई नहीं भैया, कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। आज के शुभ अवसर के लिए सबसे पहले हम अपने प्रिय पास्टर, प्रिय भाई पास्टर प्रकाश के लिए और उनकी पत्नी के लिए, नीलू के लिए, हम ढेरों दिलों से बधाइयां दे रहे हैं, जिन्होंने अपने मैरिज के इस शुभ अवसर पर ये मौके को इन्होंने परमेश्वर के हाथों में दिया, और धन्यवाद करने के लिए और उसकी स्तुति करने के लिए और उन गवाहियों को देने के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में किया है। ऐसा अवसर बनाया और उसमें हमें बुलाया, हम धन्यवाद करते हैं। प्यारो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पास्टर आयदा के लिए और हमारे बच्चों के लिए। उनके बदले में आप सबों पास्टर प्रकाश और नीलू बधाई दे रहे हैं
और साथ साथ अपनी पूरी कलीसिया को जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने लगातार हमारे लिए दुआएं की और हमारे लिए प्रार्थनाएं की, चिंता की, व्यक्त की। हम जानते हैं कि आपके लिए वास्तव में परमेश्वर ने आशीषें दी हैं, ऐसी कलीसिया को बना के दिया है जो कलीसिया सदा के लिए स्थिर है और मजबूत है, और कभी भी ये कलीसिया नाश नहीं होगी, क्योंकि इस कलीसिया का निर्माण करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और वो कहता है कि अधोलोक के फाटक कभी भी इस पर प्रबल नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सबों के लिए, जब आप सचमुच में इस तरीके से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए लगातार तैयार रहते हैं। तो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। हम संपूर्ण विश्वास करते हैं कि आप इस वक्त परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने पास्टर प्रकाश को और नीलू को जोड़ा। पिछले 14 वर्षों में परमेश्वर की उस अनुग्रह में और उस दया में वो चलते रहे, इसलिए ये परमेश्वर का धन्यवाद का विषय है जिसने जोड़े को संभाल के रखा है। और बाइबल साफ साफ कहती है कि परमेश्वर ने जिसको जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। आज 14 फरवरी है। पूरी दुनिया में लोग इसको मनाते हैं अलग अलग तरीकों से। पास्टर प्रकाश ने भी 14 फरवरी को एक मिसाल के तौर पर हमेशा के लिए एक जश्न मनाने के लिए इस 14 फरवरी का लाभ उठाया, और उन्होंने इस दिन शादी की, क्योंकि इन्होंने मोहब्बत की, और उस मोहब्बत में ये 14 फरवरी हमेशा इनके लिए याद करेगी। और इस दुनिया में, संसार में लोग 14 फरवरी को तरह तरह से मनाते हैं। कुछ लोग प्यार का नाम देते हैं, कुछ लोग दोस्ती का नाम देते हैं। वैसे तो बाइबल में कभी 14 फरवरी का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब लोग इस दुनिया में कोई ना कोई दिन ठहराते हैं तो हम मसीही लोग उस दिन का भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि अगर हम प्यार की बात करते हैं तो सच है कि दुनिया में परमेश्वर के अलावा कोई प्यार नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्यार है और सभी लोगों को प्यार की जरूरत है। बिना प्यार के इस दुनिया में कभी भी हम नहीं जी सकते हैं। लाइफ बहुत ही दुखीपूर्ण रहेगी अगर एक प्यार नाम की चीज खत्म हो जाए। और ये प्यार परमेश्वर है, और परमेश्वर ही इस दुनिया में अपने सभी लोगों से प्यार करते हैं, और वो टीचिंग शिक्षा भी देते हैं कि हमें भी एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। दुनिया में लोग इस प्यार को कभी कभी गलत तरीके से प्यार करते हैं, जिसकी वजह से वास्तव में बहुत लोगों का दिल भी दुखता है, चोटें भी लगती हैं, तकलीफें भी होती हैं। आज के दिन बहुत लोगों के दिल भी टूटेंगे, बहुत से लोग नाराज होंगे, बहुत से लोग गुस्सा होंगे, बहुत से लोगों का गम होगा, तकलीफ होगा। ऐसा दुनिया में होता है। लेकिन हम आज के दिन को बड़ा महत्वपूर्ण दिन समझ रहे हैं, और महत्वपूर्ण दिन यह है कि सचमुच में परमेश्वर प्यार है, जिसने अपने इकलौते बेटे को प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर कलीसिया से मोहब्बत की है, और उसने कलीसिया से मोहब्बत की और अपनी दुल्हन बनाया। एक अच्छा मिसाल है, पास्टर प्रकाश ने नीलू से मोहब्बत की और उन्होंने उनसे शादी की और अपनी दुल्हन बनाया। इसलिए हम सचमुच में इस मैरिज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हैं बाइबल के अंदर भी। और बाइबल में कहा भी है कि विवाह को आदर माना जाए, आदर सम्मान किया जाए। विवाह एक वास्तव में बहुत इज्जतदार बात है। मैरिज एक बहुत ही आदरणीय बात है, और परमेश्वर ने इसकी रचना की, परमेश्वर ने इसको ठहराया, परमेश्वर ने ही इसको आशीषित किया है। अगर हम सब लोग इस दुनिया में अगर सचमुच में परमेश्वर के अनुसार मैरिज नहीं करते हैं, तब वो मैरिज आशीषित नहीं होती है।
क्योंकि मैरिज एक घर है, मैरिज एक परिवार है जिसको परमेश्वर ने बनाया। और जब परमेश्वर बनाता है प्यारो, तब वो आशीषित होता है। और जब हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, अपनी कोशिश से करते हैं, या अपने हिसाब से, या अपनी सोच से, या अपनी बुद्धि से, या अपने दिमाग से बनाते हैं, आंखों की अभिलाषाओं की वजह से, अपने शरीर की अभिलाषाओं की वजह से जब हम कुछ भी ऐसा करते हैं प्यारो, तो ये सरासर हमसे गलती हो सकती है और हम धोखा खा सकते हैं और हमको चोट पहुंच सकती है और हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं और हमारे रिश्ते टूटे रहेंगे। परमेश्वर के वचन में हम एक सबसे पहले पद पढ़ेंगे और वो भजन संहिता की किताब से पढ़ेंगे और उसका 127 अध्याय में जाएंगे। बाइबल को खोल लें। हम धन्यवाद करते हैं हमारे चर्च के पुराने सदस्यों के लिए जो कि बहुत ही फेथफुल हैं, लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं और वचन को लाते हैं, खासकर एल्डर्स और लीडर्स लोग। हमेशा अपने जीवन में बाइबल में लिखा हुआ है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, पकड़ेंगे, आप उसमें बढ़ेंगे, विकसित होंगे और अपने जीवन में विकसित होते चले जाएंगे। फिलहाल एक बड़ी गंभीर बात जो कि हम कहना चाहते हैं कि बाइबल सचमुच में हमारे जिंदगी के लिए एक बहुत ही अद्भुत हथियार है। अगर ये चीज आपके जीवन में चित्त पे नहीं लगी हुई है तो परेशानियां, मुश्किलें, संकट और नुकसान और जीवन दुखी परेशान तय है। लेकिन जब हम इस वचन को पकड़े रहते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं प्यारो, तो आशीषित होती है। इसलिए एनिवर्सरी के शुभ अवसर पर सबसे पहले हम अपने जीवन का मकसद जान लें कि हम परमेश्वर के वचन के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं और इसलिए वचन पढ़ना जरूरी है। और इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि लड़की को देख लो, लड़का को देख लो और कहीं भी जाकर के फेरे लगा लो या कहीं भी जाकर के कोर्ट में जाकर के शादी कर लो और शादी हो गई। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बिना मैरिज के भी घर बनाना चाहते हैं, परिवार बनाना चाहते हैं और वो करते भी हैं। ना समाज का उसमें साथ है, ना परिवार का उसमें साथ है, ना परमेश्वर का साथ है। ऐसे परिवार डैमेज होते हैं, ऐसे परिवार टूट जाते हैं कि कभी चलते नहीं है। रीजन क्योंकि उसमें ना परिवार साथ है, ना समाज साथ है और ना ही परमेश्वर का साथ है। एक बात बहुत जरूरी है कि भले चाहे समाज साथ दे ना दे, भले परिवार साथ दे ना दे, अगर परमेश्वर साथ देगा तभी आपका जो है जीवन विकसित होता है और आपकी मैरिज लाइफ सफल होती है। प्यारो, बहुत से लोग जो है वो परिवार को लेकर बहुत चलते हैं, समाज को लेकर के बहुत चलते हैं। परिवार बस उनका होना चाहिए, समाज बस उनका होना चाहिए और उसके लिए वो सचमुच में अब परमेश्वर की भी परवाह नहीं करते, परमेश्वर के इच्छा मर्जी को भी नहीं जानते और वो कूद पड़ते हैं और वो ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं जो कि परमेश्वर की मर्जी ही नहीं थी। लिहाजा ऐसे में आपको ये बात समझना जरूरी है, जानना यह जरूरी है कि अगर आप परमेश्वर को हटा देंगे जीवन से, तब आपका परिवार और आपका घर चलाना बनना मुश्किल है। प्यारो, आज बहुत से लोग अपने जीवन में इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि मैरिज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परमेश्वर ही है। बहुत से लोग बहुत रुपया लगाएंगे, शादियां करने के लिए खर्चे करेंगे बहुत ज्यादा, बैंड बाजों में और दहेज में और सोना चांदियों में, कपड़ों में, दावतों में, डेकोरेशन में इतना रुपया फूंक देंगे, लेकिन मैरिज के बाद वे खुश नहीं रहेंगे। शादियां टूट जाती हैं, तलाक पे आ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हो। एक बात अच्छी तरीके से याद रखना, मैरिज करना बड़ी बात नहीं है। मैरिज करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपकी मैरिज सुरक्षित हो और सफल भी हो। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? हाथ उठा दें। मैरिज आपकी सुरक्षित भी हो और सफल भी हो, और तीसरी बात, उसमें आप खुश भी हो। तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है आपकी मैरिज में। पहली चीज, आपकी मैरिज सुरक्षित हो। नंबर 2, किसी को याद है क्या कहा मैंने? आपकी मैरिज
सुरक्षित हो। पहली चीज बहुत जरूरी है, आपकी मैरिज सुरक्षित होना। परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी फैमिली आशीषित हो, और सुरक्षा सबसे पहले आती है अपने जीवन। तो सुरक्षा बहुत जरूरी है। याद रखो, हमारे परिवारों में हमला रहता है, हमारे परिवारों में शैतानी हमला रहता है, और शैतान हमेशा हमारे परिवारों को डैमेज करेगा, तोड़ेगा। वो पत्नी को पति से अलग करने की कोशिश करेगा। दुश्मन, याद रखना, दुश्मन हमेशा पति से अलग करेगा, और वो ये चाहेगा कि पति पत्नी अलग हो जाएं। जैसे अदन की वाटिका में शैतान ने शुरुआत में ही, एक उदाहरण है, पक्का उदाहरण है, बाइबल में लिखा है, पति पत्नी के बीच में शैतान हमेशा आएगा। ये बात मत भूलिए, हमेशा शैतान आएगा, पति पत्नी में आपके लड़ाई करवाएगा, झगड़े करवाएगा, ऐसे झगड़े कराएगा ताकि तलाक हो जाए, चले जाओ। बाइबल में तलाक करना पाप है, साफ साफ लिखा है, तलाक करना पाप है। और शैतान चाहता है कि हम लोग तलाक करें और बढ़ जाएं। परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि हम पति पत्नी, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे कोई भी इंसान अलग करे। बाइबल कहती है कि दुश्मन, शत्रु, वो वास्तव में एक चोर है, एक डाकू है। वो आता है हमारे जीवन में सिर्फ नुकसान करने, सिर्फ हानि पहुंचाने, सिर्फ चोरी करने, सिर्फ लूटने आता है। बहुत से लोग आपके जीवन में आएंगे सिर्फ लूटने के लिए, सिर्फ आपका खाने के लिए, सिर्फ आपका फायदे के लिए आएंगे। जब आप सक्षम होते हैं, जब आपके जीवन में बहुत आशीषें होती हैं और आप बहुत फल रहे होते हो, फूल रहे होते, दुश्मन ललचाता है, वो आपके जीवन में आके जगह लेना चाहता है और वो आपको बर्बाद करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए, मान लीजिए कि परमेश्वर आपको बुद्धि देना चाहता है, आपको समझ देना चाहता है, आपको ज्ञान देना चाहता है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि यदि घर को यहोवा ना बनाएगा तो बनाने वाले अपना परिश्रम करेंगे तो जरूर, लेकिन वो व्यर्थ हो जाएगा। आपकी अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि से घर नहीं चलता, ना बनता। आपके अपने दिमाग से घर नहीं चलता है, ना बुद्धि से चलता है। बहुत से लोग सोचते पैसा होगा, पैसा से भी नहीं चलता है। बहुत से लोग सोचते घर बढ़िया होगा, घर से भी नहीं। बहुत लोगों के हमें उदाहरण जानते हैं जिनके पास से बहुत पैसा है, बहुत अच्छा घर है, पर उनके घर में बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, चले गए छोड़कर। बहुत से लोगों के पास में सचमुच में बहुत कुछ है, पर उनके पास में परमेश्वर की आशीष नहीं है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं, मैरिज एनिवर्सरी पर। पास्टर प्रकाश और नीलू की मैरिज है। 14 साल उन्होंने यात्रा की, और इस यात्रा में बहुत मुश्किलें आती हैं। कभी कभी बहुत ऐसा लगता है कि हमने गलती की है, हमें शायद सही जीवन साथी नहीं मिला। हमको लगता है कि हमारे हिसाब का नहीं है, हमारे हिसाब की नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि उसमें ये कमजोरी है, उसमें वो कमजोरी है। ना जाने कौन कौन से विचार शैतान हमारे मन में डालता है। हम अच्छे खासे अपने पति पत्नी के खिलाफ हो जाते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। और दुश्मन आपको हमेशा आपके परीक्षा लेगा, और ऐसे समय में वो हमेशा आपको धकेलेगा ताकि आप पाप कर जाओ। प्यारो, एक बात अच्छी तरीके से जान लेना कि दुश्मन आपके पीछे पड़ा है। जैसे पहला पत्रस में हम 5 अध्याय में पढ़ते हैं कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई तुम्हारे पीछे पड़ा है कि तुमको खा जाए, तुम्हें नुकसान करे, तुम्हारे को तोड़ दे, तुम्हारे परिवार को तोड़ दे, तुम्हारे पति को तोड़ दे, तुम्हारी पत्नी को तोड़ दे, तुम्हारे बच्चों को तोड़ दे, तुमसे अलग कर दे। ये शैतान की सचमुच में चाल है, और वो हमेशा कोशिश करेगा परिवारों को डैमेज करने के लिए। सबसे बड़ी बात, जब हम एनिवर्सरी को मनाते हैं तो हम किस बात की एनिवर्सरी मनाते हैं? इस बात की मनाते हैं कि हमने शादी का जीवन, विवाह का जीवन पूरी साल भर सफल पूर्ण किया, और आज हम खुश हैं, इसलिए हम लोग उत्सव मना रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपकी सफलता, आपकी सफलता क्या है? इसमें है कि आप लगातार विश्वास योग्य हैं एक दूसरे के प्रति। जब आप मैरिज करते हो तो आप अंगूठी पहनाते हो, और आप उन वचनों को बोलते हो जो कि आप बाचाओं के रूप में आप
आप वायदा करते हो कि जीवन के किसी भी मोड़ पर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और हम साथ देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो उन जीवन साथियों के लिए जब वे अपने पतियों की, अपनी पत्नियों का विश्वास योग्यता के साथ देते हैं, जब वे कमजोर होते हैं, जब वे निर्बल होते हैं, जब वे बीमार होते हैं, जब वे फेल हो जाते हैं। और ऐसे में सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब पत्नियां साथ दें, पति साथ दें, आपके दुख संकट में साथ खड़े हों और आपको कभी छोड़े नहीं। सबसे बड़ी विजय आपकी तभी है जब आप अपने जीवन साथियों को छोड़ते नहीं हो, जब आप अपने जीवन साथियों को सचमुच में साथ देते हो और उनका सचमुच में आप हर तरह से उनको सहारा बनते हो, सपोर्ट बनते हो। अब परमेश्वर का धन्यवाद हो जीवन साथियों के लिए जब परमेश्वर ने जोड़ा तो परमेश्वर ने क्या कहा, आदम मैं तेरे लिए एक सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर सचमुच में हमारे लिए जीवन साथी जो देता है वो एक सहायता करने वाला देता है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे कितना भी बुरा पति क्यों ना मिल जाए, आपको उस पति को भी जीतना है। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है। हालांकि हम किसी पति को या किसी पत्नी को बदल नहीं सकते, बदलने का काम सिर्फ परमेश्वर का है। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं सबको जीतने के लिए सब कुछ बन गया। जब हम दुनिया के लोगों के लिए सब कुछ बन सकते हैं, जब हम दुनिया के लोगों के लिए कुछ भी रूप ले सकते हैं प्यारो, तो क्यों ना हम अपने अपनों के लिए रूप ना ले और क्यों ना उदाहरण बने, क्यों ना हम अपने जीवन को ऐसा दिखा दे, उन्हें जीत के माने। अगर आप सच में अपने पतियों से प्यार करते हो और अपनी पत्नियों से प्यार करते हो, अपने जीवन साथियों से प्यार करते हो, वे मसीह में नहीं है, प्रभु में नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें जीत लें। क्योंकि जब तक आप जीतोगे नहीं प्यारो अपने पतियों को, अपने सचमुच में बच्चों को, आप अपने जीवन में किसी को जीत नहीं पाएंगे। 18 मार्च मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि अगले महीना में मेरा आत्मिक जन्मदिन है। मुझे उम्मीद है कि मेरी कलीसिया WAG 18 मार्च को जन्मदिन मनाएगी। भले मैं होऊंगा ना हूं, लेकिन ऑनलाइन जरूर दिखूंगा। लेकिन इस बात को अच्छी तरीके से आप जान लो प्यारो कि जिस वक्त मेरा उद्धार हुआ था, जब मेरे सचमुच में पाप क्षमा हुए थे, मेरे पिताजी सचमुच में नशा पीते थे, सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, वो मुझसे मंगवाते थे, खरीदो जाके लाओ। पर जब मैंने उद्धार पाया, जब मैंने पाप क्षमा पाए, मैं जानता था कि वो बहुत ही गुस्से वाले हैं, वो मारने वाले हैं, उनसे बात नहीं कर सकते। मैंने उनसे कहा था कि अगर मैं सचमुच में अपने पिताजी को सुसमाचार सुनाऊंगा या उन्हें सच्चाई बताऊंगा, उन्हें संदेश बताऊंगा, तो मैं दुनिया में किसी को भी बता सकता हूं। और यह सच बात है। मैंने अपना सुसमाचार, अपना जीवन बदला, अपने पिताजी को बताया। एक संघर्ष था, एक युद्ध था। मेरे पिताजी बोले, छोटे मुंह बड़ी बात, मेरे बच्चे हो, मेरी औलाद हो, मुझे कुछ मत सिखाओ। तो सच बात भी है कि जब बड़े लोग होते हैं वो छोटों को सुनना नहीं चाहते। और ये बात आपके परिवारों में भी होती है। कभी कभी बच्चे अपनी मनमानी करते हैं और वो आपकी सुनते नहीं, तो आपको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, आपको बुरा लगता है। लेकिन यहां पर मैं जानता हूं कि भले चाहे मेरे पिताजी नाराज हो, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं कि मुझे सच्चाई पता है और मैं सच्चाई को जरूर बताऊंगा। अगर आपको भी अपनी सच्चाई पता है तो आप अपने पति और अपने पत्नी और बच्चों को जीत सकते हो। बहुत से लोगों ने अपने पतियों को जीता नहीं, अभी तक अपने पत्नियों को नहीं जीता, अपने पतियों को नहीं जीता, अभी तक उन्हें उद्धार नहीं दिला पाए, उन्हें मसीह में नहीं ला पाए, उन्हें चर्च नहीं ला पाए। प्यारो, एक चीज याद रखो, आप ऐसे नहीं जीत सकते हो जब तक आप चाहोगे नहीं। चाहना बहुत जरूरी है। कहते हैं लोग, जहां चाहा वहां रहा। बहुत लोगों ने मुझसे ये बात कही, जहां चाहा वहां रहा। इस चक्कर में हम हर रास्ते पे चल पड़े। अपने जीवन में हमने कुछ लोगों के कहने पर कि जहां चाहा वहां रहा, उस चक्कर में हर रास्ते पे चले। प्यारो, ये तो बात सच है कि अगर आप चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो। अपने परिवार को चाहो, अपने परिवार को सचमुच में बचाना चाहो और उन्हें जीतना चाहो तो आप कर सकते हो। मेरे पिताजी ने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी या गुस्सा किया, कोई बात नहीं, पर मैंने प्रचार किया, फिर मैंने उनके लिए दुआएं की। 3 साल के बाद मेरे पिताजी ने मसीह को ग्रहण किया, उद्धार पाया, मुक्ति पाई, वो एक अच्छे इंसान बने, पास्टर भी बने। ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने चाहा। बाइबल में साफ साफ लिखा, तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा।
ये सब कुछ आपके हाथों में है। अगर आप सचमुच में मेहनत करोगे, आप दुआएं करोगे और आप प्रयास करोगे, आप कोशिश करोगे, आप जीतोगे, मोहब्बत करोगे, तो आप जीत लोगे। एक बात याद रखिए, मोहब्बत से ही आप जीत सकते हैं। मसीह यीशु ने भी मोहब्बत की है, और बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है इफिसियों की किताब में और उसके 5 अध्याय में, और उसके एक पद है जो मैं पढ़ना चाहता हूं, आपको भी पता होगा। 5 अध्याय के 25 पद में, 5 अध्याय के 25 पद में क्या लिखा है? हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, और जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। कितने लोगों ने पढ़ा ये वचन? प्रेज़ गॉड। आप लोगों ने इस वचन को देखा, लिखा है कि मसीह ने भी अपनी कलीसिया से प्यार किया और अपने आप को दे दिया। जब तक आप कुर्बानी नहीं करेंगे, बलिदान नहीं करेंगे, त्यागेंगे नहीं, अपना सुख, अपना आराम, कष्ट नहीं उठाओगे, कैसे आपको किसी से विजय मिलेगी? कैसे आप जीतेंगे? इस एनिवर्सरी के शुभ अवसर पर पास्टर प्रकाश और नीलू जो कि मना रहे हैं, और आप सबको इनवाइट किए हैं और मुझे भी किया है, हम खुशी मना रहे हैं। लेकिन इस खुशी में परमेश्वर एक और खुशी आपको देना चाहता है। अगर हमारे चर्च के लोगों के पास में ऐसे लोग हैं जिनके पति पत्नी उद्धार पाए नहीं, मुक्ति नहीं पाए, बचे हुए नहीं है, तो आज एक अच्छा उदाहरण आपको फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए कि आप अपने पतियों को जीतो और उन्हें प्रभु में लाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो सचमुच में आप परमेश्वर की मर्जी पूरी करते हो सकता है आपने अपनी गलती से विवाह किया हो, अपनी मर्जी से चुना हो जीवन साथी, और आज परेशान हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि जब भी हम गलतियां करते हैं, याद रखो, इंसान गलती का पुतला, गलती होती है, लेकिन हमारा परमेश्वर गलती को भी ठीक करके आपको यूज करता है और आपको इस्तेमाल करता है। याद रखिए इस बात को अच्छी तरीके से कि हमारा परमेश्वर आपकी गलतियों को भी सचमुच में माफ करके और आपको बना करके आगे करता है, और हमारा परमेश्वर आपको भी करेगा। लेकिन एक शर्त है कि आपको प्रेम करना है। जब तक आप प्यार नहीं करोगे अपने जीवन साथियों से प्यार करना यह सचमुच में बहुत जरूरी है। नहीं तो शैतान आपको भटकाएगा, शैतान आपको सचमुच में परेशान करेगा। मैं जानता हूं कि कठिन है बहुत से लोगों के लिए जिनके पास में पति ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं है, जीवन ऐसी खत्म हो गया, खत्म होता चला जा रहा है, आपको वो आराम विश्राम, वो प्यार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप अपनी बुद्धि और अपने दिमाग से पाने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है यदि घर को यौवन ना बनाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप घर को खुद बना रहे हो, इसलिए परेशान हो। आज वो वक्त आ गया है कि आप परमेश्वर को हवाले करो अपना जीवन। जब आप अपना जीवन परमेश्वर को हवाले करोगे, जब आप परमेश्वर को अपना जीवन दे दोगे और उससे कहोगे प्रभु तू चला। अब कभी कभी क्या करते हैं लोग, परमेश्वर को क्या करते हैं, पूरी जिम्मेदारी देके और अपने इधर उधर घूमते हैं। ऐसे नहीं होगा। आप परमेश्वर के संग काम करो, परमेश्वर के संग चलो। कभी कभी हम लोग ऐसे ही हैं, कुछ लोगों को अपनी जिम्मेदारियां दे देते हैं और परमेश्वर से कहते तू देख मैं आता हूं। कभी कभी हम लोग कौवा नहीं बन जाते। कितने लोगों को एक किताब याद है बचपन में जो पढ़ी है, तू चल मैं आता हूं, चिकनी चुपड़ी रोटी खाता हूं, हरी डाल पे बैठा हूं, ठंडा पानी पीता हूं। कितने लोगों को ये किताब याद है? हमें तो भाई पता है क्योंकि हमने प्राइमरी स्कूल में भी किताबें पढ़ी हैं। आप लोग पढ़े हैं? कितने लोगों ने पढ़ी है किताब स्टोरी? प्रेज़ द लॉर्ड। बचपन की बातें मैं कभी कभी करता हूं, लेकिन ये सच्चाइयां हैं। इसमें क्या स्टोरी है? लिखा है कि कौवा क्या करता है कि वो बैठा रहता है और वो किससे कहता है, किसी कौन सा जानवर, किसी को याद है? पता? जिसके पास माइक हो वो बताया। पता नहीं किसके पास माइक है, पास बंदर, पास प्रकाश। कौवा पेड़ पर बैठ करके क्या कर रहा है? गिलहरी से कह रहा है। किससे कह रहा है? कोई आवाज नहीं बोल रहा है, कोई बोल नहीं पा रहा। बोल रहे हैं तो मेरे पास, हाँ भैया गिलहरी बोल रहे हैं। यस, तो मैंने भी गिलहरी बोला। तो कहने का मतलब क्या है कि
कौवा ये चाहता है कि उसके बदले में कोई काम करे और वो बना बनाया खाए। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते, कुछ भी मेहनत करना नहीं चाहते और सोचते हैं कि सब कुछ बना बना खाएं। और वही सबसे बड़ी हमारे जीवन की कमी है कि हम मेहनत करना नहीं चाहते, हम कोशिश करना नहीं चाहते, हम कुछ भी अपना प्रयास नहीं करना चाहते अपने परिवार को बनाने के लिए। अपने परिवार को बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सचमुच में कीमत चुकानी पड़ेगी। ये अच्छी तरीके से आप बात जान लीजिए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम पास लोग अपने परिवारों को कभी कभी देखभाल नहीं कर पाते, बहुत व्यस्त रहते हैं। और हमने 20 साल 21 साल अपने बच्चों के साथ और अपने पाशा अड्डा के साथ रहते हुए भी नहीं रह पाए। ये सच है, प्रैक्टिकल बात है जो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूं प्यारो। मिनिस्ट्री में बहुत बिजी थे, हालांकि साथ थे, घर में थे, लेकिन कभी कभी सचमुच में बड़ा मुश्किल हमारे बच्चों के लिए भी था और हमारी वाइफ के लिए भी था कि वो ये महसूस करते थे कि हम होते हुए भी उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास में बड़ी जिम्मेदारियां थी, हमारे पास बहुत काम थे, हमारे पास बहुत मिनिस्ट्री थी, हमारे पास बहुत चैलेंजेस थे, हमारे पास बहुत संघर्ष था। और सचमुच में हमने बहुत कोशिश करते रहे, अपने परिवार को मैनेज करते रहे, साथ लेते रहे, मिनिस्ट्री कराते रहे, सब बातें ठीक है। लेकिन कुछ समय ऐसा भी चाहिए था जहां पर धीरे 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 बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, उनका भविष्य भी बनाना है, उनके लिए कुछ करना भी है, अपने परिवारों के लिए भी कुछ करना है। हम जानते हैं कि पाशा अड्डा हमारे इस देश की नहीं है, वो बाहर की है। उन्होंने 20 साल भारत देश में रह करके अपने देश, अपने परिवार, अपना भोजन पानी, अपना कपड़े, कल्चर सब छोड़ करके अकेले यहाँ पर रही, सबसे कोशिश करती रही। लेकिन फिर भी उन्हें जरूरत थी कि वो सचमुच में एक परिवार का एक ऐसा जीवन भी जिए जहां उनके संग सब लोग हो सकें। परमेश्वर की योजना के तहत, उसके दर्शन के तहत उसने जो भी हमारे जीवन में परिस्थितियां बनाई, वो इसलिए बनाई ताकि हम अपने परिवार को भी कुछ समय दे सके, अपने बच्चों को भी कुछ समय दे सके और साथ ही साथ उस परमेश्वर के राज के लिए दूसरी दुनिया में जा करके और भी बहुत से काम कर सके, बहुत भी आत्माएं बचा सके और भी बहुत सी कलीसियाओं को स्थापित कर सके। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो वो अब ऐसा समय देता है हमारे लिए, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय उसके 5 पद में, बल्कि 5 पद में क्या लिखा है? पहला तीमुथियुस का 3 अध्याय के 5 पद में, पहला तीमुथियुस का 3 अध्याय के 5 पद में लिखा है कि जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा। ये वचन आपको समझ में आ रहा है सबको? बाइबल कहती है कि अपने घर का प्रबंध करना भी बहुत जरूरी है। हम दुनिया को प्रचार कर रहे हैं, हम दुनिया के लोगों को मदद कर रहे हैं, सबके साथ पैसा हम जो है खर्च कर रहे हैं, हम टाइम दे रहे हैं, हम सबके संग चल रहे हैं, सबके दुख में हम साथ दे रहे हैं, रो रहे हैं। हम पासवान लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं अपने परिवार का भी देखभाल करना जरूरी है। प्यारो, बहुत जरूरी है ये बात समझना। पास्टर प्रकाश हमारे छोटे भाई भी हैं और वो हमारे दोस्त भी हैं। वो हमारे चर्च में मिनिस्ट्री में एक सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, साथी हैं, जो कि हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही साथ में हमारे जितने भी और पास्टर्स हैं और भी हमारे सीनियर पास्टर्स हैं, पास्टर वृंदर और नीरज भी, उन लोगों को भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। वो भी विश्वास योग्य हैं और वो भी अपने परिवार के साथ काम कर रहे हैं। और भी सारे स्टाफ को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, पास्टर प्रकाश जो कि अपने परिवार के साथ सेवा कर रहे हैं, अपने मिनिस्ट्री में बहुत समय इन्हें देना पड़ेगा। हमने कलीसिया की स्थापना ऐसी नहीं करी, हमने कलीसिया को ऐसे नहीं बना दिया। हम सीनियर पास्टर ऐसे ही नहीं बन गए, कोई कह देने से नहीं हम सीनियर पास्टर बने हैं। सीनियर पास्टर बने हैं, हमने पैदा किया ये कलीसिया, हमने दुख उठाया, हमने मेहनत की, हमने यात्राएं की, हमने भूखे रहे, हमने प्यास से रहे। हमारे पास ऐसे भी दिन थे जब हमारे पास में सिर्फ मोटरसाइकिल थी और हमारे पास खटारा मोटरसाइकिल हुआ करती थी, हमारे पास खटारा कारें हुआ करती थी। हमने ऐसे ही नहीं दुख उठाए, हमने ऐसे ही नहीं चर्च बनाए, हमने ऐसे ही नहीं किया। बहुत पेन लिया है, बहुत दर्द लिया है, बहुत जोखिम झेला है। कलीसिया, इस बात को आप कभी नहीं समझ सकते। हमारा दर्द, हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफ, हमारा गम, हमारा दुख, हमारा दर्द
आज तक लोग नहीं समझते हैं। आज भी आप 10% भी मेरे सीने के अंदर कितना पेन और दर्द है आप नहीं जानते। आज भी मैं जो इस कलीसिया को बना रहा हूं, प्रोटेक्ट कर रहा हूं, आपको नहीं मालूम इसमें कितनी बड़ी मेहनत और कितनी बड़ी कीमत है, कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा आंसू है। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी जान दे दी, दुख उठाया, कोड़े पड़े, मारे पीटे, तब जाके उसने कलीसिया बनाई है। और आज भी पिता के सिंहासन के सामने हमारे और आपके लिए वो दुहाई देता रहता है, दुआएं करता रहता है, और वो कहता है कलीसिया को मैं बना रहा हूं, चाहे कितनी भी शैतानी हमला होता रहा है कलीसिया में, परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा, रक्षा करेगा। प्यारो, इस बात को अच्छी तरीके से जान रखो। और इसी तरीके से एक पास्टर भी अपने परिवार की भी देखभाल करेगा। जब तक वो अपने खुद तरीके से देखभाल नहीं करेगा कलीसिया, याद रखिए आपके बच्चों पे ज्यादा हमले होंगे, आपकी पत्नियों पे ज्यादा हमले होंगे। मेरे जीवन में बहुत ज्यादा हमले हुए हैं और बहुत ज्यादा परेशानियों से मैं गुजरा हूं, लेकिन सचमुच में परमेश्वर ही है जिसने मुझे संभाला और जिसने मुझे मेरे परिवार को संभाला। और सबसे बड़ी विजय ये है, सबसे बड़ी विजय ये जब आप अपना परिवार बचा लें और अपनी कलीसिया बचा लें। कितने लोग इस बात के लिए तालियां बजाएंगे, पास्टर डैनियल ने परिवार भी बचाया है और अपना घर भी बचाया है और कलीसिया भी बचाई है। तालियों में दम नहीं लग रहा है, कुछ लोग बहुत धीमी बजा रहे हैं तालियां। प्यारो, हकीकत में आप जान लो कि एक परिवार को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी मेहनत है। आपको क्या लगता है कि शादी बनाने के लिए आसान है? पति को हमेशा खुश करना पड़ेगा पत्नियों, और पतियों को भी बहुत प्यार करना पड़ेगा अपनी पत्नियों से। जहां भी कमी लाओगे वहीं पर दरार आएगी, वहीं पर कलेश होगा, कलह होंगे, और वहीं पर ऐसा भी हो सकता है मारपीट भी हो जाए और यहां तक कि तलाक पर भी आ जाए। और कुछ लोग तो तलाक नहीं देते, जीवन भर ऐसे ही रहते जैसे इन लोग किसी कोई मतलब नहीं है। क्या ये सब चीजें जो हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि शैतान है आपके पीछे पड़ा हुआ घर को तोड़ने के लिए। अदन की वाटिका में शैतान आया था, तब से वो हमारे परिवार, और बाइबल इसीलिए कहती है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। तुम्हें शैतान की युक्तियों को पता होना चाहिए, तुम्हें शैतान की चालाकियों को पता होना चाहिए। वो आपके परिवारों को तोड़ेगा, वो आपके परिवारों को डैमेज करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसके अधीनता में आते हैं, उसके चरणों में आते हैं, जब हम उसके पास आते हैं, वो हमें शक्ति देता है, वो हमें बुद्धि देता है, वो हमें सचमुच में रास्ता खोलता है, और हम अपने परिवारों को बचा पाते हैं और अपने परिवारों को बचा लेंगे। और न केवल परिवारों को बचाएंगे बल्कि उन्हें बनाएंगे भी। उन्हें इतना बनाएंगे कि वो परमेश्वर के राज में बढ़ते चले जाएं और सेवा करते चले जाएं। और इसीलिए यहोशू कहता है, मैं और मेरा परिवार इस बात की गारंटी देता है कि परमेश्वर की सेवा हमेशा हमेशा करता रहेगा। और होने पाए कि पास्टर प्रकाश और नीलू और उनके बच्चे मिलकर के सदा परमेश्वर की सेवा करते रहे और वो जीवन भर डंका बजाते रहे, उनके जीवन में कोई भी मुश्किल उनके जीवन में रुकावट ना बन पाए। तो परमेश्वर का वचन बताया, चाहे वो तलवारें हो, चाहे मुश्किलें हो, चाहे दुश्मन, कोई भी उनकी हानि नहीं कर पाएगा। अगर हम परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं और उसके संग चलते हैं, उसको अपना जीवन दे देते हैं, तो प्यारो यकीन करना आपके परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे दुश्मन सताए कितना भी, चाहे वो घेरे कितना भी, चाहे आपके जीवन में किसी तरीके से समुद्र के चाहे उछाल मचाए और चाहे अग्नि की ज्वाला भी आपके जीवन में आ जाए, कोई भी आपके परिवार को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि घर परमेश्वर बना रहा है। हालेलुया! परमेश्वर घर बना रहा है, परमेश्वर परिवार बना रहा है। और होने पाए कि आप उस परिवार को बनाने के लिए अपना जीवन परमेश्वर के हवाले में कर दो। मैं ऐसे ही प्रचार नहीं करता, मैं ऐसे ही डंका नहीं बजाता, मैं ऐसे ही नहीं चिल्लाता। मैं अपने जीवन में प्रैक्टिकल करता हूं, मैं अपने जीवन में पहले प्रयोग करता हूं, अप्लाई करता हूं, तब जाकर के मैं परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है। इन दिनों में जब मैं यहां जा रहा हूं, लोगों के चर्चों में आग गिर रही है, आग, लोग गिर रहे हैं, लोग आत्मा भर जा रहे हैं। लोग मुझसे कह रहे हैं, पास्टर आप ऐसे प्रचार कर रहे हो, जब प्रचार करते लगता है यीशु मसीह उतर आए। यार कितना अच्छा लगता है। हमारे देश में अगर इतना हुल्लड़ और इतना शोर शराबा वाली आराधना प्रार्थना हम लोग करने लगे, पुलिस आ जाती है और हमला होने लगता है और कहते हैं कि भैया धर्म परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर तो सचमुच में ये चीज तो नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, कितना चिल्लाओ चाहे माइक में, तो कोई आता नहीं डिस्टर्ब करने, पुलिस तो नहीं आएगी। लेकिन पर वो सब चीजें माने नहीं रखती हैं। जिंदगी बहुत मुश्किलें बनाता है शैतान, लेकिन परमेश्वर आसान कर देता है जिंदगी।
आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, FWAG चर्च की स्थापना हुई, स्थापना के साथ साथ चल रहा है। आज भी हम चर्च को देख रहे हैं, चला रहे हैं और चलता रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक दिन वो दिन भी आएगा कि हम साक्षात वहां होंगे, बहुत बड़े विशाल भीड़ में परमेश्वर इस्तेमाल करेगा इस कलीसिया को। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पास्टर प्रकाश को हम उत्साहित करना चाहेंगे और उनको बधाई देते हुए इन्हें कहना चाहेंगे कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, जिसने आपको जोड़ा जीवन साथी के रूप में दिया। धन्यवाद कि आपने सचमुच में हमारे अधीनता में काम करते हुए इस कलीसिया की देखभाल कर रहे हैं। लगातार आप इस कलीसिया की देखभाल करते रहेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देते रहेंगे। और हमें विश्वास है कि जब भाई लोग एक हों तो दुनिया का दुश्मन भी उसके छक्के छुड़ा सकते हैं। याद रखिएगा, बाइबल कहती है क्या ही मनोहर बात है, भाई लोग आपस में ले रहे हैं। इससे बढ़िया मेरे लिए कोई और आशीष नहीं हो सकती है जब भाई लोग हम एक हैं। भाइयों को भी अलग करने के लिए शैतान ने कम कसर नहीं करी, उसने बहुत कोशिश करी हम भाइयों को अलग कर दे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें जोड़ा और हमें कभी अलग नहीं किया है। और हम सब मिलकर के परमेश्वर काम करते हैं। जब परिवार में सब लोग एक हो तो ताकत बन जाती है, दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। दुश्मन तो यही चाहता था कि हम अलग हो जाएं, टुकड़े हो जाएं, चर्च बंद हो जाए, परिवार टूट जाए, डैमेज हो जाए। लेकिन दुश्मन की किसी भी तरीके से कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, बल्कि सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई है और आगे भी उसकी इच्छा पूरी सदा होती रहेगी। प्यारो, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोगों ने अपना समय दिया है। मैं एक ही बात और फिर से कहूंगा कि घर परमेश्वर बनाता है, वो बनाएगा। आपको अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना है, प्यार करके आपको अपने परिवार को प्यार करना है, देखभाल करना है, प्रार्थना करना है और उन्हें परमेश्वर के पास लाना। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के करीब आओगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपके करीब आएगा, और जितना ज्यादा वो आपके करीब है कोई दुश्मन की चाल नहीं चलेगी। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के करीब आओ, जितना ज्यादा अपने परिवार के करीब आओ, दुश्मन कभी घुस नहीं पाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है शैतान का सामना करो तो शैतान भाग जाता है। याद रखो। परमेश्वर आपको आशीष दे। पास्टर प्रकाश को बधाई, नीलू को बधाई, उनके बच्चों को बधाई। परमेश्वर करे आपको और आशीषित करे, आपके परिवारों में और ज्यादा आशीष आए। ये वक्त होगा कि हम सब लोग खड़े हो जाएं और हम पास्टर प्रकाश के लिए दुआ कर रहे हैं।